माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट में। टॉपिक है कार्नोट साइकिल। इसमें जानेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में। अ कार्नोट साइकिल इज डिफाइंड एज एन आइडियल रिवर्सिबल क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल। कार्नोट साइकिल को डिफाइन कर सकते हैं आइडियल रिवर्सिबल क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल में 4 सक्सेसिव ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व। 4 ऑपरेशन होती हैं इसमें। एक होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, फोर्थ होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इसमें 4 प्रोसेस होती है सक्सेसिव प्रोसेस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें आप जैसे इस सिलेंडर के अंदर देखें तो सिलेंडर के अंदर में जो पार्ट दिए हुए हैं ए बी, बी से ए से बी, इस स्लाइड करता है इसमें। और यहाँ पर जो होता है ये हॉट बॉडी और इस साइड है कोल्ड बॉडी आईसी इंजन के अंतर्गत। तो ये एचबी हाई बॉडी एंड जब इसे स्लाइड करता है तो स्लाइड करने पर जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को हम कार्नोट साइकिल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो 4 प्रोसेस होती हैं: आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एचबी का मतलब है यहाँ पर हॉट बॉडी, सीबी का मतलब है यहाँ पर कोल्ड बॉडी। आईसी इंजन में ए पार्ट होता है, ये पार्ट स्लाइड करता है बी टू ए टू बी। इसके पीवी और टीएस डायग्राम बनते हैं कार्नोट साइकिल के। कार्नोट साइकिल का अगर हम पीवी डायग्राम को एनालिसिस करें तो ये जो डायग्राम है ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बोलते हैं इसको, पीवी डायग्राम कहलाता है। इसमें जो वर्टिकल लाइन होती है वो प्रेशर की होती है वी पी, और नीचे का जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो वॉल्यूम की होती है, जिसको वी से नोट करते हैं। तो पीवी डायग्राम बनता है इस तरीके से। 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट होंगे, 1 to 2 आइसो और 2 to 3 और 3 to 4 और 4 to 1। 1 to 2 में होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 2 to 3 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, इसको हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी कहते हैं। 3 to 4 में थर्मल कंप्रेशन होता है और 4 to 1 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, इसको हम एडियाबैटिक कंप्रेशन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 1 to 2 में इसमें प्रेशर डिक्रीज होता है और इसमें हीट जो होता है हीट एडिशन होता है। इसमें हीट इनलेट होता है तो हीट ऐड होता है, हीट एडिशन होता है 1 to 2 में, इसमें हीट को एडिशन किया जाता है। और 2 to 3 में प्रेशर डिक्रीज होता है, इसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। और 3 to 4 में आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, इसमें हीट रिजेक्शन होता है। इसमें जो होता है वो हीट रिजेक्ट होती है, यहाँ पर हीट रिजेक्शन होता है। और इसमें प्रेशर का तो प्रेशर इंक्रीज होता है। और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 4 to 1 होता है, आइसोट्रोपिक कंप्रेशन इसमें भी प्रेशर इंक्रीज होता है। इस तरीके से जो डायग्राम बनता है इसको पीवी डायग्राम बनाते हैं। 1 पॉइंट का प्रेशर में दिखाएंगे P1, 2 पॉइंट का हम प्रेशर में दिखाएंगे P2, 4 पॉइंट का दिखाएंगे यहाँ पर P4 और 3 पॉइंट का दिखाएंगे P3। और इसी तरीके से हम वॉल्यूम में लाएंगे तो 1 पॉइंट का जो रहेगा वो V1, 4 पॉइंट का रहेगा वो V4, 2 पॉइंट का रहेगा वो P2 और 3rd पॉइंट का रहेगा V3। इस तरीके से मिला करके पीवी डायग्राम बनता है, जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बोलते हैं। तो यहाँ से हीट इन होगी और यहाँ से हीट रिजेक्ट होगी, एडिशन होगा और हीट रिजेक्ट होगी। ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम कहलाता है। इसके जो प्रोसेस है उसको हम डिटेल से समझेंगे। पहले तो ये डायग्राम समझा हुआ है, डायग्राम है पीवी डायग्राम। अब टीएस डायग्राम देखेंगे तो टीएस डायग्राम में जो वर्टिकल लाइन होती है वो टेम्परेचर की होती है, जिसको हम टी से नोट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एंट्रोपी की होती है, जिसको हम एस से नोटेट करते हैं। पॉइंट होता है इसमें 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1। 1 to 2 में क्या होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, तो T1 = T2 लिखते हैं। और 2 to 3 में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता है। और 3 to 4 में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसको हम T3 = T4 लिख सकते हैं। और 4 to 1 में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसमें अगर देखें तो ये जो टेम्परेचर वाली लाइन है तो 1 और 2 टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसलिए T1 = T2, 3 और 4 इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए T3 = T4। एंट्रोपी में करें तो 1 और 4 इसमें कांस्टेंट है एंट्रोपी, तो S1 = S4, और 2 और 3 इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो S2 = S3। इस तरीके से मिला करके टीएस डायग्राम बनता है, जिसको हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बोलते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर हीट इन होती है
मतलब हीट एडिशन होता है, और यहाँ से 4 to 1 में देंगे तो हीट रिजेक्ट होती है, हीट रिजेक्शन कर होती है, इसमें रिजेक्ट होती है। और इसमें देखा जाए तो 1 to 2 में प्रोसेस आपको मालूम है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, और 2 to 3 में आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, वो हम लिख सकते हैं चाहें तो, और 4 to 1 में आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, और 4 to 1 में आइसोट्रोपिक कंप्रेशन होता है। इस तरीके से जो डायग्राम बनता है इसको टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बोलते हैं, जिसको हम टीएस डायग्राम कहते हैं। तो ये पीवी डायग्राम है कार्नोट साइकिल का, और ये टीएस डायग्राम है। अब इसको एनालिसिस करके पढ़ते हैं, जैसे कि नाउ लेट अस कंसीडर द 4 स्टेजेस ऑफ द कार्नोट साइकिल। लेट द इंजन सिलेंडर कंटेन m किलोग्राम ऑफ एयर एट इट्स ओरिजिनल कंडीशन रिप्रेजेंट्स बाय पॉइंट 1 ऑन द पीवी एंड टीएस डायग्राम। इसमें क्या होते हैं, 4 स्टेजेस होती हैं कार्नोट साइकिल के लिए, जिसमें कि m किलोग्राम एयर को हम इसमें कंटेन करते मिलाते हैं, और इसकी ओरिजिनल कंडीशन में रिप्रेजेंट 1 पॉइंट से करते हैं, जिसको पीवी और टीएस डायग्राम में दिखाया गया है। अगर हम 1 पॉइंट के लिए लें तो एट दिस पॉइंट हो जाएगा P1, T1 एंड V1 विद प्रेशर, P1 प्रेशर, T1 टेम्परेचर एंड V1 वॉल्यूम है ऑफ द एयर रेस्पेक्टिवली। इसमें फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज कहलाती है इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। सो द सोर्स हॉट बॉडी, इसमें सोर्स होता है हॉट बॉडी, जिसको हम HB से डिनोटेट करते हैं। एट अ हायर टेम्परेचर इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द बॉटम B of the cylinder, the air expands practically at constant temperature T1 from V1 to V2. It means that the temperature T2 at point 2 is equal to the temperature T1. The isothermal expansion is represented by the curve 1 to 2 PV and TS diagram A and B. इसमें के द्वारा इसमें जो सोर्स होता है वो हॉट बॉडी होता है, जिसमें हायर टेम्परेचर इसमें होता है, और इसके द्वारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रखते हैं, और वॉल्यूम इसमें V1 to V2 होती है, और टेम्परेचर T1 इक्वल टू T2 के बराबर है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PV एंड TS डायग्राम में। तो इट मे बी नोटेड दैट द हीट सप्लाइड बाय द हॉट बॉडी इज फुल्ली एब्जॉर्ब्ड बाय द एयर एंड इट यूटिलाइजेस यूजिंग वर्क डूइंग एक्सटर्नल वर्क। इसमें हीट सप्लाइड होती है, हीट सप्लाइड जो कि होती है, हीट सप्लाइड में क्या होगा, हीट सप्लाइड इक्वल टू होता है वर्क डन बाय द एयर ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांसन। सो Q1 to 2 इक्वल टू P1 V1 log E V2 अपॉन V1। फार्मूला जो कि P1 V1 आइडियल इक्वेशन होती है, ये होता है MR T1 के बराबर। तो P1 V1 की जगह पे हम पुट कर देते हैं MR T1 हो जाएगा, और यहाँ पर log E V2 अपॉन V1। E जब इसका हटाएंगे तो यहाँ पर लॉगरिथम में 2.3 का मल्टीप्लाई होगा, 2.3 MR T1 log R V2 अपॉन V1, जो कि होता है एक्सपांसन रेशो। एक्सपांसन रेशो मतलब V2 अपॉन V1, तो यहाँ पर हम R पुट कर देते हैं। तो Q1 हीट सप्लाइड हो जाएगा Q1 to 2 इक्वल टू 2.3 MR T1 log R के बराबर, जहाँ पर R होता है एक्सपांसन रेशो V2 अपॉन V1 के बराबर। चूँकि हीट सप्लाइड मतलब Q1 to 2 में हीट सप्लाइड होगा, इसका फार्मूला होगा P1 V1 log E V2 अपॉन V1। P1 V1 इक्वल टू होता है MR T1 के बराबर, तो यहाँ पर MR T1 पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा MR T1 log E V2 अपॉन V1। E हटाएंगे तो यहाँ पर 2.3 हो जाएगा MR T1 log R के बराबर। V2 अपॉन V1 होता है एक्सपांसन रेशो, जिसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं log R के बराबर। इसका हीट सप्लाइड का फार्मूला हो जाएगा Q1 to 2 इक्वल टू 2.3 MR T1 log R के बराबर। यहाँ पर Q1 to 2 आएगा हीट सप्लाई। सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड स्टेज होती है रिवर्सिबल एडिएबेटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। So the hot body is removed from the bottom of the cylinder B and the insulated cap IC is brought in contact. The air is now allowed to expand reversibly and adiabatically. Thus the reversible adiabatic expansion is represented by the curve 2 to 3 on PV and TS डायग्राम। अब क्या है, जो सेकंड स्टेज होता है उसमें रिवर्सिबल एडिएबेटिक एंड आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। इसमें हॉट बॉडी रिमूव करता है बॉटम सिलेंडर बी के लिए। तो इंसुलेटिंग कैप इसमें आईसी जो इंजन में होता है वो कांटेक्ट में आता है, इसमें एक्सपांड होता है एडिएबेटिकली में, जिसमें कि पीवी और टीएस डायग्राम में कर्व में 2 to 3 दिखाया गया है। इसमें टेम्परेचर इसमें फॉल होता है, कम होता है T2 to T3 के लिए, सिंस नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर रिजेक्टेड बाय द एयर। सो इसके अंदर
साथ आएगा डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जो कि बराबर होगा वर्क डन बाय द एयर ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। वर्क डन क्या होगा, P2 V2 माइनस P3 V3 अपॉन गामा माइनस 1। सो P2 V2 इक्वल टू होता है MRT2 और P3 V3 इक्वल टू होता है MRT3 अपॉन लॉग आर। MR कॉमन लेंगे, यहाँ पर PV इक्वल टू MRT होता है, तो अगर हम 2 के लिए लेंगे तो MRT2 होगा और 3 के लिए लेंगे तो MRT3 होगा। MR कॉमन आएगा तो MR T1 माइनस T3 अपॉन गामा माइनस 1। चूँकि यहाँ पर T1 इक्वल टू T2 होता है, इसलिए हम T2 की जगह पे T1 भी ले सकते हैं, इसलिए हम इसको लगा सकते हैं MR T1 माइनस T3 अपॉन गामा माइनस 1। तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगी 2 to 3 में, तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। थर्ड स्टेज आता है, नाउ रिमूव द इंसुलेटिंग कैप IC फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सिलेंडर एंड ब्रिंग कोल्ड बॉडी CB in its contact. The air is compressed practically at a constant temperature T3 from V3 to V4. It means that the temperature T4 at point 4 is equal to the temperature T3. This isothermal compression is represented by the curve 3 to 4 on PV and TS diagram. It would be seen that during this process the heat is rejected to the cold body and is equal to the work done by the on the air। तो इसमें क्या होगा, थर्ड स्टेज में आइसोथर्मल कंपैरिजन होता है, जिसमें कि इंसुलेटिंग बॉडी होती है वो क्या होता है, रिमूव करती है, और ये कोल्ड बॉडी के लिए। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इसमें स्टेज रहेगी V3 to V4 और इसमें T4 और T3 कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से थर्ड स्टेज में आइसोथर्मल कंपैरिजन होता है। आइसोथर्मल कंपैरिजन में हीट रिजेक्ट होती है, तो हीट रिजेक्ट के लिए फार्मूला हो जाएगा हीट रिजेक्टेड इक्वल टू वर्क डन ऑन द एयर ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंपैरिजन। Q3 to 4 इक्वल टू हो जाएगा P3 V3 log E V3 अपॉन V4। P3 V3 इक्वल टू फार्मूला होता है MRT वाला लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा क्या, MRT3 हो जाएगा P3 V3। तो यहाँ पर हम कर देंगे MRT3 log E V3 अपॉन V4। E इसका हटाएंगे तो यहाँ 2.3 हो जाएगा, 2.3 MRT3 log R हो जाएगा। चूँकि V3 अपॉन V4 बराबर होता है कंपैरिजन रेशियो, कंपैरिजन रेशियो मतलब R, तो कंपैरिजन रेशो R इक्वल टू V3 अपॉन V4, तो इसकी जगह पे R पुट कर देंगे तो Q3 to 4 इक्वल टू हो जाएगा 2.3 MRT3 log R के बराबर। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज में आता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन। सो नाउ अगेन द इंसुलेटिंग कैप IC is brought in contact with the bottom of the cylinder B and the air is allowed to be compressed reversibly and adiabatically. The reversible adiabatic compression is represented by the curve 4 to 1 on the PV and TS diagram. The temperature of the air increases from T4 to T1 since no heat is absorbed or rejected by the air. Therefore इसमें आ जाएगा क्या, हीट रिजेक्टेड वाला आएगा, तो इसमें डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा, जो कि होगा वर्क डन ऑन द एयर ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंपैरिजन। तो इसमें हो जाएगा P1 V1 माइनस P4 V4 अपॉन गामा माइनस 1। P1 V1 का मतलब होता है MRT1 और P4 V4 का मतलब होगा MRT4। यहाँ पर ये इक्वेशन जब लगाएंगे गामा माइनस हो तो MR कॉमन आ जाएगा, MRT1 माइनस T3 अपॉन गामा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि T3 इक्वल टू T4 के बराबर होता है। तो इसको हम T1 माइनस T4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर MRT1 माइनस T4 अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर T4 की जगह T3 दिया तो हम ये भी कर सकते हैं T1 माइनस T3। इसके बाद इसमें निकालना रहता है वर्क डन। तो वर्क डन चूँकि फार्मूला होता है W इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो हीट सप्लाइड क्या होता है, ये 2.3 MRT1 log R जो हमने पहले लिखा हुआ था सेकेंड स्टेज पे, और हीट रिजेक्टेड जो हमने लिखा था वो 2.3 MRT3 log R। इसमें 2.3 MR log R इसमें से कॉमन आएगा, तो 2.3 MR log R ये कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा T1 माइनस T3। अब इसमें एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है न्यू इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन क्या है, वर्क डन ये है, तो इसको हम पुट कर देंगे 2.3 MR log R T1 माइनस T3 अपॉन हीट सप्लाइड का जो फार्मूला होता है वो हम ये रख देंगे 2.3 MR T1 log R। इसमें देखेंगे हम 2.3 MR और log R ये कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2.3 MR और log R इसमें कॉन्स्ट काट देंगे, यहाँ बचेगा T1 माइनस T3 अपॉन T1। तो एफिशिएंसी हो जाएगी न्यू इक्वल टू 1 माइनस T3 अपॉन T1। इस तरीके से इसमें एफिशिएंसी निकालते हैं। इस तरीके से इसमें प्रूव करते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल की।